हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जीएनएम थर्ड ईयर मिडवाइफरी सब्जेक्ट का यूनिट 5 होने वाला है, जिसका यहाँ पर पार्ट थर्ड होगा। पार्ट सेकेंड में मैंने आपको लेबर की स्टेजेस के साथ में मैकेनिज्म ऑफ लेबर भी बताया था। अब यहाँ पर आगे हमारा मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यहाँ पर उनके सभी पॉइंट दिए हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैनेजमेंट देखने को मिल जाएंगे। और अब यहाँ पर क्या, लेबर की फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट को निम्न 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या है उसमें, केयरफुल मॉनिटरिंग और है एक्चुअल केयर। और इसलिए यहाँ पर अब हम देखेंगे, पहला जो है हमारा केयरफुल मॉनिटरिंग, इसको ये मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर इसके सारे पॉइंट हो गए हैं। इसके बाद है पूर्व तैयारियाँ, मतलब जो पहले तैयारियां की जाती हैं, ये वही सारे आ गए हैं उसके पॉइंट। और हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन की स्थिति का पता लगाने हेतु की जाने वाली मॉनिटरिंग। अगर जो प्रेग्नेंट है लेडीज़, उसकी जो स्थिति, उसकी क्या कंडीशन है, उसको पता लगाने के लिए उसका जो है ये सारी मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसमें वाइटल साइन चेक किए जाएंगे और यूरिन एग्जामिनेशन होगा, ब्लैडर एग्जामिनेशन होगा। इनके साथ में हम देखेंगे तो ये तो हो गया है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की स्थिति का पता लगाना है। अब हम सेकेंड पेज पर देखेंगे, इसमें जो फीटस की स्थिति का पता लगाने हेतु की जाने वाली मॉनिटरिंग। यहाँ पर जो फीटस है उसकी स्थिति का पता लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और वेजाइनल। इस तरीके से फिर क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ फीटस हार्ट रेट ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज 30 मिनट्स बार मॉनिटरिंग करना चाहिए, 30 मिनट्स बाद। ठीक है, ये चीज़ हो गया जो 30 मिनट्स बाद जो है, आधे आधे घंटे बाद जो है सब चेक किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो सेकंड पॉइंट है जो कि है एमनोटिक फ्लूइड की मात्रा एवं कलर की मॉनिटरिंग की जाएगी, उसका पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो यहाँ पर आ गया है थर्ड पॉइंट जो कि है लेबर प्रोग्रेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु की जाने वाली मॉनिटरिंग। यहाँ पर जो ये है थर्ड पॉइंट, इसके काफ़ी पॉइंट हैं जो कि दिए हुए हैं, ABCD, यहाँ तक इसके सारे पॉइंट दिए गए हैं। अब यहाँ पर आ गया है B। अब आप सोचेंगे ये B किसका है, जो कि है एक्चुअल केयर। तो ये जो B है ये किसका है, ये दिखाने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ बैक साइड में। ये जो हमारा ये जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ था ना, कि जो केयरफुल मॉनिटरिंग और एक्चुअल, ये उसकी एक्चुअल केयर है जो कि फीटस की हो रही थी सारी मॉनिटरिंग, उसमें है ये। तो ये एक्चुअल केयर के पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें है जैसे कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इस तरीके से दिए हुए हैं। 3 पॉइंट तो यहाँ हो गए और बाकी के पॉइंट यहाँ पर हैं। तो इसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हैं, 14-15 पॉइंट तो इसी के हो गए हैं। अब हम देखेंगे इसी वीडियो में आगे। तो यहाँ पर है मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। जो हमारी आज की वीडियो है ये थोड़ी सी लेंथी है, काफ़ी लेंथी नहीं है, लेकिन हाँ ये हो जाएगी, हमारी 8 मिनट तक की है, क्योंकि इसमें जो मैनेजमेंट है लेबर के वो दिखाए गए हैं। अब लेबर की जो 4 स्टेज होती हैं, तो इसमें जो 4 स्टेज हैं उन सब के मैनेजमेंट हुए हैं, वो तो फर्स्ट स्टेज का था। अब यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज है उसमें है, इसमें प्रिंसिपल्स है, फिर इसमें जनरल फंक्शंस है, इन सब के पॉइंट लिखे हैं। इनके बाद हम देखेंगे तो प्रिपरेशन जो की जाएगी डिलीवरी के लिए, प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी वो दिए हुए हैं, उसके सारे पॉइंट दिए हैं। इसमें क्या है, वुमेन को डिलीवरी के लिए जो डॉर्सल एंड लिथॉर्नी पोजीशन में लिटा दिया जाता है। जो जितनी भी डिलीवरी के लिए जो प्रिपरेशन होती है उन सबका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके साथ में जो इसका 5 जो इसका पॉइंट है उसमें क्या है, लेबर के दौरान निम्न 5 जो स्वच्छ टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस एंड इस तरीके से सब कुछ है, क्लीन जेनिटल ट्रैक्ट एंड क्लीन कॉर्ड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर है प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, इसकी प्रोसेस लिखी हुई है। इसके बाद क्या है, डिलीवरी ऑफ हेड, तो यहाँ पर उसके सभी पॉइंट दिए गए हैं। फोर्थ पॉइंट इसके बाद है केयर फॉलोइंग हेड डिलीवरी। और इसके बाद हम देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा डिलीवरी ऑफ शोल्डर, डिलीवरी ऑफ ट्रंक और प्रिवेंशन ऑफ पेरिनियल लैक्टेशन। और एक बात, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इसके बाद इसी जो यूनिट चल रहा है ना हमारा, ये मिडवाइफरी का 5, इसके बाद इसका एक और आएगा, इसका पार्ट 4। और पार्ट 4 इसका काफ़ी शॉर्ट होगा और उसके बाद ये हमारा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और ये बस थोड़ा सा लेंथी है। फिर इसके बाद क्या है, केयर ऑफ आफ्टर डिलीवरी, तो इसमें भी इसके सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। हाँ, एक दो चीज़ें हैं जहाँ पर मेरा छूटा है, जैसे यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट देख रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा छोटा है अतः के बाद का, तो उस तरीके से मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी जो मेरा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो है ना वो जो हमारा सेकेंड है
स्टेज इसकी मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ये हमारी ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद हमारी आ जाएगी मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, लेकिन यहाँ पर डिलीवरी लिखा है क्योंकि इसमें डिलीवरी के बारे में सब बताया जा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर इसके प्रिंसिपल्स हैं। इसके प्रिंसिपल्स के बाद हम देखेंगे तो क्या है, मैनेजमेंट की थर्ड स्टेज मैनेजमेंट के दौरान निम्न 2 मेथड का यूज़ किया जाता है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट। ये 2 हो गई हैं, ठीक है यहाँ पर। अब हम इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, ये वो है जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये सभी उसी के पॉइंट आए हैं जहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरीके से दिए हुए हैं। अब हम देख लेंगे इसके बाद, तो अब आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिल जाएगा कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। फिर क्या है, इसका फंडल प्रेशर है, उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है। इसके बाद है एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा। इसमें क्या है, इसमें है मेम्ब्रेन एंड कॉर्ड। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर दिया हुआ है जो कि है जो कि यहाँ पर दिया है प्लेसेंटा की 2 सर्फेस होती हैं, ठीक है, 2 सरफेस, जिसमें क्या है मैटरनल सरफेस और है फीटस जो फेटल सरफेस। इन दोनों का अलग अलग एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो जो मैटरनल सरफेस है उसका क्या लिखा है, मैटरनल सरफेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, इसके साथ में जो फीटल सरफेस है उसको किया गया है। फिर क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, एग्जामिनेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो थोड़ा सा लेंथी है। फिर आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एक्टिव मैनेजमेंट। फिर एक्टिव मैनेजमेंट का क्या है, इसमें दिया हुआ है प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर ये काफ़ी लेंथी है, इसके 5 पॉइंट दिए गए हैं जो थोड़े थोड़े लेंथी हैं। तो और इसी पेज पर हमारा जो है ये मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ डिलीवरी या लेबर जो है ये हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पर हमारा है जो कि मैनेजमेंट ऑफ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इसके सारे पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन चेक किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। इसके साथ में जो ये सारे पॉइंट हैं इनके, इन सबको डीपली भी एक्सप्लेन किया गया है, असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन। अब इसको भी डीपली एक्सप्लेन किया गया है, जितने भी पॉइंट हैं उन सबको यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा, तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो क्या है, एवोल्यूशन ऑफ यूट्रस। अगर आपको इतना सब कुछ नहीं याद हो रहा है तो आप इसमें से थोड़ा थोड़ा सा याद कर लें या फिर समझ लें, 1-2 लाइनें याद कर लें, ताकि अगर आ जाए तो आपका छूटे भी ना, आप लिख भी दें और उस तरीके से ये कंप्लीट भी हो जाए, ताकि सारी हेडिंग्स भी हो जाएँ। फिर क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इसके 2 पॉइंट है। फिर फ्लूड एंड फूड एंड एडवाइस टू मदर, जो मदर को एडवाइस दी जाएगी वो हो गई है यहाँ पर। और इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो है फीचर्स ऑफ अब नॉर्मल कंडीशन। यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।